जगन एक सीधा साधा 25 साल का नौजवान खटिया पर लेटा है। उसकी माँ पार्वती चूल्हे पर रोटी सेक रही है। जगन के पिता बुच्चन हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। अरे जगन, कब तक ऐसे ही खटिया तोड़ता रहेगा? कोई काम धाम क्यों नहीं ढूंढता? माँ, काम ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन इस गांव में मिलता ही क्या है। खेत में काम करने का मेरा मन नहीं करता। मुझे अपना कुछ करना है। अपना कुछ? क्या करेगा अपना? कोई सोने की खदान खोजेगा क्या? जगन उठकर बैठते हुए कहता है। पिताजी, आप मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। मैंने सोचा है मैं एक ढाबा खोलूंगा। ढाबा? कहाँ खोलेगा ढाबा? उसी नए हाईवे के पास, जहाँ से वो बड़ा वाला ट्रक निकलता है। वहाँ बहुत लोग रुकते हैं। मेरा ढाबा चल निकला तो बस मजे ही मजे हैं। अरे पगले, हाईवे के पास ढाबा खोलने के लिए बहुत पैसा चाहिए। हमारे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। पैसे का इंतजाम तो मैं कर लूंगा, आप बस आशीर्वाद दीजिए। कुछ दिनों बाद जगन ने हाईवे के नीचे एक छोटा सा ढाबा खोल लिया है। ढाबा बहुत ही साधारण है, लेकिन साफ सुथरा है। जगन ढाबे के बाहर एक बोर्ड लगा रहा है, जिस पर लिखा है रोड के नीचे ढाबा। लो भाई, अपना ढाबा तैयार हो गया। अब बस ग्राहकों का इंतजार है। तभी एक ट्रक रुकता है। उसमें से एक मोटा आदमी, जिसका नाम अमरनाथ है, नीचे उतरता है। अमरनाथ बहुत ही चिड़चिड़ा और गुस्से वाला है। ओ छोरे, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? जी साहब, क्या खाएंगे? क्या क्या है तेरे पास? जल्दी बता, भूख से जान निकल रही है। साहब, दाल रोटी है, सब्जी है। बस बस, जल्दी से दाल रोटी ले आ। और सुन, अगर खाना अच्छा नहीं हुआ तो पैसे नहीं दूंगा। जी साहब, अभी लाता हूँ। जगन जल्दी से दाल रोटी लाकर अमरनाथ को देता है। अमरनाथ खाना शुरू करता है। पहली रोटी खाते ही उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। ये क्या है? ये रोटी है या पत्थर? और ये दाल, इसमें तो नमक ही नहीं है। तूने तो मेरा सारा मूड खराब कर दिया। माफ करना साहब, मैं अभी बदल देता हूँ। नहीं चाहिए तेरा खाना। ले अपने पैसे और मुझे माफ कर। अमरनाथ पैसे फेंक कर चला जाता है। जगन उदास होकर बैठ जाता है। जगन उदास बैठा है। पार्वती और बुच्चन उसके पास आते हैं। क्या हुआ जगन, इतने उदास क्यों हो? माँ, मेरा ढाबा नहीं चल रहा। आज एक ग्राहक आया था, उसने मेरा खाना खाकर मेरे मुंह पर पैसे फेंक दिए। कहता था खाना बहुत खराब है। बेटा, कोई भी काम शुरू में आसान नहीं होता। तुझे अभी और सीखना पड़ेगा। खाना बनाने में थोड़ा और ध्यान दे। पिताजी, मुझे लगता है मुझे किसी से खाना बनाना सीखना चाहिए। अरे हाँ, अपनी चाची शकुंतला से क्यों नहीं सीख लेता? वो तो बहुत अच्छा खाना बनाती है। हाँ माँ, चाची से सीखना अच्छा रहेगा। जगन शकुंतला चाची के घर जाता है। चाची बहुत ही दयालु और हंसमुख महिला है। चाची, मुझे आपसे एक मदद चाहिए। बोल जगन, क्या बात है? चाची, मैंने एक ढाबा खोला है, लेकिन मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता। क्या आप मुझे सिखा देंगी? अरे क्यों नहीं बेटा, मैं तुझे सिखा दूंगी। खाना बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा प्यार और लगन चाहिए। शकुंतला चाची जगन को खाना बनाना सिखाना शुरू करती है। वो उसे बताती है कि कैसे मसालों का सही इस्तेमाल करना चाहिए और कैसे खाने को स्वादिष्ट बनाया जा सकता है। जगन बहुत ही ध्यान से सीखता है। कुछ दिनों बाद जगन का ढाबा अब बहुत ही साफ सुथरा और आकर्षक लग रहा है। उसने ढाबे के बाहर कुछ कुर्सियां और टेबल भी लगा दिए हैं।
जगन ढाबे के अंदर खाना बना रहा है। खाने की महक पूरे इलाके में फैल रही है। तभी एक कार आकर रुकती है। उसमें से खूबसूरत लड़की जिसका नाम रिया है नीचे उतरती है। रिया बहुत ही स्टाइलिश और मॉडर्न है। भैया, यहाँ कुछ खाने को मिलेगा? जी मैडम, क्या खाएंगी? मुझे कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाना है। आप बैठिए मैडम, मैं अभी लाता हूँ। जगन जल्दी से रिया के लिए छोले भटूरे और लस्सी लेकर आता है। रिया खाना शुरू करती है। पहला निवाला खाते ही उसकी आंखें खुशी से चमक उठती हैं। वाह भैया, खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने ऐसा खाना पहले कभी नहीं खाया। शुक्रिया मैडम, ये सब मेरी चाची का कमाल है। उन्होंने ही मुझे सिखाया है। आपकी चाची को मेरा सलाम कहिएगा। और हाँ, अब से मैं जब भी इस रास्ते से गुजरूंगी आपके ढाबे पर ही रुकूंगी। फिर रिया पैसे देकर चली जाती है। जगन बहुत खुश है। कुछ दिनों बाद जगन का ढाबा बहुत ही मशहूर हो गया है। वहाँ हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। जगन बहुत ही बिजी है। वो एक साथ कई ग्राहकों को खाना परोस रहा है। तभी एक दिन अमरनाथ, वही मोटा आदमी जो पहले जगन के ढाबे पर आया था, अरे ये ढाबा तो तेरा है। जी साहब, मेरा ही है। मुझे माफ कर दे भाई, मैंने उस दिन तेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। कोई बात नहीं साहब, इंसान गलतियों से ही सीखता है। लेकिन तेरा ढाबा तो अब बहुत चल पड़ा है। ऐसा क्या जादू कर दिया तूने? कोई जादू नहीं साहब, बस थोड़ा प्यार और लगन। मेरी चाची ने मुझे सिखाया है कि खाना बनाते समय अगर हम उसमें थोड़ा प्यार मिला दें तो खाना और भी स्वादिष्ट हो जाता है। प्यार? ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे भी थोड़ा प्यार मिलाना चाहिए। अमरनाथ जगन के ढाबे पर खाना खाता है और बहुत ही खुश होता है। वो जगन को बहुत सारा आशीर्वाद देकर जाता है। जगन का घर। जगन बहुत ही खुश होकर घर लौटता है। वो अपने माता पिता को अपने ढाबे की सफलता के बारे में बताता है। मुझे भी तुझ पर बहुत गर्व है बेटा। तूने साबित कर दिया कि अगर इंसान में लगन हो तो वो कोई भी मंजिल हासिल कर सकता है। मुझे तो पहले से ही पता था कि तू एक दिन जरूर सफल होगा। ये सब आप लोगों के आशीर्वाद और चाची की मदद का ही नतीजा है। तो देखा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अगर हम किसी काम को पूरी लगन और प्यार से करें तो हम उसमें जरूर सफल हो सकते हैं। और हाँ, अपनी गलतियों से सीखना और दूसरों की मदद लेना भी बहुत जरूरी है।